कहाँ से आए हैं? हम बरेली से आए हैं। बरेली से आए हैं। जी। तो क्या नीट पेपर लीक को लेकर हुआ था, तो आप नीट के स्टूडेंट है या कोई परिवार से है? नहीं, हमारे बच्चे अभी नीट की तो नहीं, थोड़ा उससे पहले हैं। हाँ हाँ। जब थोड़ा और एक साल हो जाएगा तब नीट में जाएंगे। क्या तो- लगता है सरकार जिस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है, आप लोगों की बात सुनी जाएगी? देखिए, सरकार जो है ना बहुत ही मोटी चमड़ी की है, वो आसानी से सुनती नहीं ये है। कब पता चला आपको? ये तब पता चला जब किसान आंदोलन हो रहा था। 700 किसानों की जान लेके बलि लेके, ये जो होता है ना बलि लेती है, वो वाले बलि लेने वाले हैं ये लोग। लेकिन इस बार इन बच्चों की बलि नहीं चढ़ेगी, बलि चढ़ेगी। चढ़ तो गई 20 की, है 20 लोगों की बलि तो चढ़ गई वो बलि तो चढ़ा दी है, लेकिन इन बच्चों की जान सेफ रखी जाएगी। हाँ। और जो वो साइंटिस्ट बैठे सोनम हैं, वांगचुक जो बैठे हुए हैं, देश का गौरव है, उनको तो लोग कहते हैं आंदोलन में कहीं भी बैठ जाते हैं ये। उनका अधिकार है। और वो जो है ना, किसी का पाँव पकड़ के मंत्री नहीं बने हैं। हाँ। वो अपनी मेहनत से नाम है, उनके ऊपर फिल्म बन गई। लोग जबरदस्ती खुद फिल्में पैसा दे के बना रहे हैं, उनका बना के लोगों ने पैसा कमा लिया, ठीक है। और वो वहाँ पहाड़ पे से आके यहाँ पे बैठे हैं अधिकार के लिए। सोनम वांगचुक जी का ये आंदोलन पहला नहीं है, ये भूख हड़ताल भी पहली नहीं होगा, शायद आपको मालूम होगा। तो ये सरकार के लिए चेतावनी है, वो 1-1.5 महीना भी बैठ जाएंगे। सरकार के लिए चेतावनी कहाँ से होगी? 20 तारीख आ रही है, और ये जो उन्होंने मार्च का दिया है, ये महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि वो शुरू होने वाला है सदन भी। सदन भिजवारिया में हाँ। मानसून सत्र चालू 20 तारीख का होगा। पहला सदन है। क्या जो टाइमिंग स्टार्ट होगा? है अभी टाइमिंग मतलब Decide नहीं है। डिसाइड नहीं हुआ है। 20 तारीख डिसाइड हुआ है कि 20 20 तारीख हाँ। को हम यहाँ से पैदल कैंडल मार्च करते हुए सदन तक जाएंगे। चलो गैर ठीक है। करेंगे। मैडम मुझे ये बताइए, आप जैसे कि सोनम वांगचुक जी का NSA लगा है और लोग कहते हैं ये तो कहीं भी बैठ जाते हैं आंदोलन के लिए, इनके तो काम ही आंदोलन करना अरे है। देखो, यहाँ पे तो आवाज उठाना ही वो हो गया, अपराध हो गया है। दलित बोले तो भीमटा, मुसलमान बोले बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, और किसान और सिख लोग बोले तो उनको खालिस्तानी बोल देते हैं। ये तो बस नाम लगाते हैं। अभी कुछ ही महीनों अरे पहले, इनको भी तो बोला गया, छात्रों को भी बोला गया तिल चट्टे हैं। हाँ ये तो बता रही हूँ ना, करते करते आदमी खुद ही एक्सपोज हो जाता है। आपने भी न्यूज देखी होगी, सब जगह एक लड़के का CBSE का पेपर ये हो गया था लीक। एक बहुत ही बड़े पत्रकार ने एक्स पे लिख दिया कि तुम पाकिस्तानी हो, ये वो। और वो तो बहुत ही हिंदू था भाई। इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। हमारे मंच पे यहाँ पे अभी तक इतने ऐसे छात्र आए हुए हैं जिनके माता और पिताजी पूरे बीजेपी के कट्टर हैं, और बेटा बेटी जो है सरकार की जो है रणनीतियों से जो है परेशान है। उन्होंने आके मतलब उनका शोषण हो रहा है उन बच्चों का, और जो है बच्चे आके यहाँ स्टेज से सबको बता के जाते हैं कि हमारी फैमिली हमसे सहमत नहीं है और हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं और हमारे साथ शोषण हो रहा है। आप बताइए ये कहाँ तक जो है चीज़ें जो है जेन्युइन हैं? उनके माता पिता उन्हें यहाँ तक आने की अनुमति तक नहीं दे रहे हैं। वो बच्चे छिप छिप के अपना इंट्रोडक्शन छिपा के यहाँ पे अपनी बात को रख के जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे हम कम से कम आपको 100-200 केस बता देंगे, और आप अगर दिन में आएंगे तो हम आपको 1-2 आज ही गिनवा देंगे, जो अपने मुंह से स्वयं कहते हैं कि हमारे माता पिता नहीं चाहते मैडम, हैं। तो ये बदलाव की बात है क्या? सरकार? देखिए, जो पहले की ये सरकार ने बोला पहले भी पेपर लीक होता था, ठीक है पेपर लीक होता था पहले, तो आपको बदलाव के लिए लेके आए थे, और आपने तो बिल्कुल ही बंटाधार कर दिया। गलती भी नहीं मान रहे हैं। 1,00,000 तो स्कूल ही बंद कर दिया इन्होंने। सरकारी स्कूल में भाई सबसे ज्यादा तो लड़कियां पढ़ती है, क्योंकि माँ बाप सोचते हैं इनके पास जरा कम पैसा खर्चे, लड़का जो है कॉन्वेंट में पढ़ लेगा। ये तो क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था कि स्कूल बंद कर दोगे तो लड़कियां तो दूर दराज की पढ़ ही नहीं पाएंगी। पहले की सरकार में बिना छत के बैठ जाते थे, छत गिर जाती थी, आपने स्कूल ही खत्म कर दिया, उनसे भी ऊपर हो गए। आपको तो ये चाहिए, जा बोले नरेंद्र बोले धर्मेंद्र से कि जा भैया जा मंच पे जाके सॉरी बोल दे, बच्चों से बात तू खत्म कर। भाई आज वो हीरो बन जाएंगे, बिला वजह राक्षस बन के सबकी गाली खा रहे हैं। भाई अगर टीम हमारी है उसके अंदर एक सही नहीं है, हटा दो उसे, धर्मेंद्र को हटा दो। क्या धर्मेंद्र से ऐसा क्या ले लिया है मोदी जी ने जो हटा नहीं पा रहे हैं? सर एक चीज़ का जवाब मैं देना चाहूँगा। आपने 2 बार हमसे क्वेश्चन किया है कि सोनम वांगचुक सर जो है बार बार जो है आंदोलन पे बैठ जाते हैं और जनता ये कहती है, तो सर मैं लगा था, मैं वही कह रहा हूँ। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति समाज सेवक है और उसका समाज की सेवा करने का काम है, तो सर वो समाज सेवा ही करेगा ना। आप मान के चलो किसी बंदे का काम है लेकिन सरकार तो गलत साबित कर देती है। नहीं सर, सरकार तो कुछ भी बोलेगी। सरकार तो हम लोगों को जो है आतंकवादी बोल देती है, आतंकवादी बोल देती है, उठा के जेल में डाल देती है। तो अगर हम आतंकवादी हैं, कभी प्रूफ हुआ? अगर आतंकवादी होते तो हम यहाँ बैठे होते? आप बताइए। आपने 2 बार क्वेश्चन किया है। सोनम वांगचुक सर जो हैं समाज के लिए काम करते हैं, पूरे देश के लिए काम करते हैं। उन्हें जब जब जरूरत पड़ेगी आंदोलन करने की वो करेंगे, उनका हक है।
देश को सुधारने के लिए, है ना। और दूसरी बात यह है कि हमारी कुछ मांगे हैं जो हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। ये पहला स्टेप है। अगर जो है वैसे सरकार डरी हुई है, मैं 100% कह रहा हूँ, जो है सरकार डरी हुई है। कितने दिन हो गए आपको लगभग? मैं सब बता रहा हूँ, कम से कम मेरे को 14 दिन हो गए हैं। 10 दिन मुझे जो है भूख हड़ताल पर हो गए हैं। मैं 10 दिन से ना ही खाना खा रहा हूँ, ना ही मैं किसी से बात कर रहा हूँ, और ना ही मैं मोबाइल यूज करता हूँ। कहने को लोग कहेंगे अभी कि भैया आपके हाथ में मोबाइल भी रखा है, आप बात भी कर रहे हैं। बात करने का मांग बताइए। हाँ, मांग हमारी ये है कि भारत के सभी प्राइवेट स्कूलों को सरकार अपने अधीन ले, पहली मांग है हमारी। दूसरी मांग है भारत के सभी सरकारी कर्मचारी और भारत और राज्य सरकार के सभी कर्मचारी जो लाभ लेते हैं, लाभ लेने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना अनिवार्य हो। दूसरी हमारी ये मांग है। तीसरी हमारी मांग है भारत में शिक्षा पूर्ण रूप से आधुनिक और समान हो। और चौथी हमारी मांग है कि शिक्षा पूर्ण रूप से फ्री की जाए सबके लिए, जो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अमीर हो गरीब हो, इससे भी कोई मतलब नहीं है। पांचवी हमारी मांग है जो भारत के जो नेताओं के जो बच्चे हैं उनको भारत में ही पढ़ाई अनिवार्य की जाए। ये हमारी पांचवी मांग है। और आने वाले समय में हम इन सब पे बात करेंगे। जैसे अभी आपने हमसे पूछा था ना कि धर्मेंद्र प्रधान जी का अगर इस्तीफा हो जाएगा तो उससे क्या बदलाव होगा। सर ये तो बहुत पहली सी सीढ़ी है, अभी पहली सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। आप देखते जाइए आगे आगे क्या होगा। फिल्म तो अभी बनेगी, ये तो ट्रेलर चल रहा है। हाँ, मैं अपना पूरा घर परिवार छोड़ के त्याग करके आ गया हूँ। आज के बाद जनता की जिम्मेदारी है, अगर मैं भूखा सोऊं या मैं जिस भी कंडीशन में रहूं, अगर कोई मुझे अपने हाथ से अपने घर पे रहने के लिए जगह देगा, खाना खिलाएगा तो मैं खाऊंगा। अन्यथा मैं, अगर मेरी कंडीशन होगी भूखा सोने की, तो मैं भूखा सोने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरी कंडीशन होगी कि भैया मेरे को बारिश में ही सोना है, छत भी नहीं मिलेगी, तो मैं उसमें भी रहने के लिए तैयार हूँ। पर आज के बाद मैं अपने घर कभी भी नहीं जाऊँगा। अगर मेरे घर के किसी व्यक्ति को अगर मेरे से मिलना है तो मेरे से जहाँ भी हूँ वो मेरे से आके मिल सकते हैं। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं देश की खातिर जो है इस व्यवस्था को बदलने के लिए निकल पड़ा हूँ। मैडम आप बताएं, इनका एक बैनर भी लगा हुआ है, आमरण अनशन। जब तक रिज्वाइन नहीं होगा फिर तब तक भूख हड़ताल चलेगी, न जल न अन्न। ये लड़ाई पूरे देश की है। अकेले सोनम सर अनशन क्यों करे? ठीक है, इतनी चीज़ें हैं इस पम्पलेट में लिखी हुई है। तो क्या लगता है कि सोनम सर का जो भूख हड़ताल है ये तोड़ देंगे या इस्तीफा हो जाएगा? देखिए, भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। मैंने बोला ना, जो आप बोल रहे थे कि वो पहले भी कर चुके हैं, ये तो सरकार के लिए चेतावनी है कि वो हटने वाले नहीं। कोई कमजोर होता, बीमार पड़ जाता, पकड़ के हॉस्पिटल ले जाते, बहाना मिल जाता। यहाँ वो होने वाला नहीं है। और ये यहाँ कोई वो अकेले नहीं बैठे हैं, यहाँ पे तमाम संगठनों के मतलब स्टूडेंट संगठनों के लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं सारे। यहाँ से वहाँ तक PhD और तमाम जाहिल बच्चे नहीं, ये सब पढ़े लिखे बच्चे बैठे, ठीक है। ये और ऊपर से जो नहीं भी है संगठन से, वो लोग भी बैठे हुए हैं, कोई कम लोग नहीं बैठे। तो देखिए आपने कहा ये बच्चे पढ़े लिखे हैं, इसमें जाहिल नहीं है। हाँ। तो जाहिल किन बच्चों को बोल रहे हैं आप? जाहिल वो बच्चे हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किताबें नहीं पढ़ रहे, सही नॉलेज नहीं ले रहे, अंडरस्टैंड झूठी सच्ची बातों को सच मान रहे। वही तो जज साहब ने भी कहा। नहीं, साहब ने तो यही कहा, अंधभक्तों का नया नाम जाहिल है। अच्छा, आपने रख दिया है ना? अरे अनपढ़ है वो, उनको कुछ पता ही नहीं, ना हिस्ट्री ना ज्योग्राफी, कुछ भी नहीं जान रहे, देश की नहीं जान रहे, ना कुछ जान रहे। और व्हाट्सएप में एक मैसेज आया, वो उसी को सच मान के चालू सर्कुलेट तो करना ही ना, सर्कुलेट तो करना ही है सर। और उसको आगे भी बढ़ा रहे, तो वो ना कि जाहिल है, वरना वो जाहिलियत को फैला। जनता तो मान रही है, उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लोग तो मान रहे हैं। नहीं, एक दिन वो खत्म हो जाएगा, जब उनका मजाक बनेगा, उनको लगेगा कहीं पे गलत बात बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। गलत अपना एक अंतिम शब्द कहिए, आपकी क्या इच्छाएं हैं यहाँ? इच्छा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और 2 रूल बने। एक रूल ये कि जो भी सरकारी नौकर है और जो भी MLA MP है, इनका बच्चा यहीं भारत में पढ़े, क्योंकि भाई तुम भारत की सुविधाएं ले रहे हो, भारत में सब कुछ बन रहा है, विदेश में क्यों जाएगा तुम्हारा बेटा? यहाँ पे बांसुरी से और आज हम बैरिस्टर बनी हुई है। चलो तुम बाहर से पढ़ के आई, बैरिस्टर हो, तुमने तो वहाँ का कानून पढ़ा होगा, यहाँ का कानून पढ़ा नहीं, तुम्हें क्या पता यहाँ पे क्या चल रहा है? भाई जो इस देश में पढ़ेगा वो अपनी हिस्ट्री, अपनी ज्योग्राफी अपने बारे में पढ़ाएगा, दूसरे देश का थोड़ी पढ़ाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जो मंत्री होए वो उसी हिसाब का होए। जैसे कि मान लो जैसा चलो मंत्री नहीं है, जो भी मंत्री भी बने, वो खेल का अगर मंत्री है तो वो खेल में 0 से हीरो बनाओ। मतलब बड़ा, मान ली सचिन को बना दीजिए। अब सचिन खुद बना, सेल्फ मेड है, उसका बाप भी नहीं था, कुछ नहीं था, देश का गौरव है। अपने सवाल उठाया
ऐसा बीसीसीआई का अध्यक्ष सचिन को होना चाहिए था या जयशाह को? सचिन को होना चाहिए, या सचिन जैसे और खिलाड़ी गौरव है देश का बैठे हुए हैं, कोई खिलाड़ी ही होना चाहिए, चाहे वो हॉकी का हो चाहे किसी का हो, उसको पता है कि खेल में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। जयशाह में ऐसी क्या योग्यता थी जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए? उनकी योग्यता तो देश भर जानता है भाई, मैं क्या बोलूं, मैं तो बैठी हूँ यहाँ पे, आपको तो मालूम ही है, अंडरग्राउंड हो जाएगा आदमी। और एक दूसरी बात मैं बता रही हूँ कि जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्री है, उसको सिरिंज का नहीं पता भैंस को कौन सी लगती है, इंसान को कौन सी लगती है, वो स्वास्थ्य मंत्री है। बिहार में ऐसे स्वास्थ्य मंत्री बना है कि उनका स्वास्थ्य खुद ही हम लोग को प्रार्थना करनी पड़ रही है कि ये सही रहे। तो ऐसा ना होए, जो जिस फील्ड का हो, साइंटिस्ट हो, पढ़ाई करियो मेडिकल की, वो डॉक्टर साइंटिस्ट तो सो रहे हैं, वही बता रहे हैं, वो तो यही तो हाल हो गया, दुर्भाग्य के साइंटिस्ट यहाँ पढ़े, अनपढ़ लोग मंत्री बन के बैठे, उनको कुछ पता ही नहीं है। आपने राइट बोला सर। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, शब्दों को खत्म कीजिए। हाँ, मैं जो है लास्ट में जो है संकेत देना चाहता हूँ, जो अडानी अंबानी के नौकर हैं उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि धर्म नहीं अधिकार चाहिए, हर युवा को रोजगार चाहिए, हिंदू मुस्लिम छोड़ो यार, रोजगार है असली मुद्दा इस बार, नफरत की राजनीति बंद करो, शिक्षा और रोजगार की बात करो, हिंदू मुस्लिम का शोर नहीं, रोजगार से बड़ा कोई दौर नहीं। ये मैं जो है अडानी अंबानी के जो नौकर हैं, या आप कह सकते हैं जो सरकार है, उसको मैं संकेत देना चाहता हूँ। बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, बहुत हो गया हिंदुस्तान पाकिस्तान, बहुत हो गया। अगर कोई भी इंसान या छात्र अपनी आवाज़ उठा रहा है तो उनको जो है आप कुछ भी बोल दीजिए, जैसे कॉकरोच बोला, तो ये बहुत ही मतलब निंदनीय, वो भी हाँ जो भी है। तो आप ये सोचिए कि ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही विचार करने वाली बात है कि जो लोग इन चीज़ों पर विचार नहीं कर रहे हैं। भाई रियलिटी ये है कि जो भारत के जो नेता जो हैं भारत को लूट यहाँ से रहे हैं, लूटने के बाद यहाँ पे सारी शिक्षा व्यवस्था को बेकार कर दिया, सारी दूसरी व्यवस्थाओं को बेकार कर दिया, अपने बच्चों को विदेश में ले जाके पढ़ा रहे हैं, विदेश में ले जाके बिजनेस करवा रहे हैं, और जो यहाँ पे जो लूट चल रही है, जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ बर्बाद कर रहे हैं। तो व्यवस्था तब तक चेंज नहीं होगी। देखिए, आपने कहा गरीब बर्बाद हो रहे, गरीब के पास एक अधिकार आता है, वो अधिकार गरीब क्यों किसी को ऐसे देता है? नहीं, देखिए बात हकीकत यहाँ है ना, जब तक इंसान शिक्षित नहीं होता है ना, जैसे आप हमें पता है आप किसी आप जो है वोट के बारे में बात कर रहे हैं, गरीब जो है वो शिक्षित नहीं है, और जब इंसान शिक्षित नहीं है तो उसे कैसे भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे 75 सालों में भारत शिक्षित नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है। आप बताइए कितना शिक्षित है भाई। हम अपने खुद की हकीकत बता रहे हैं कि हम अपनी जितना इच्छा थी हमारी पढ़ने की, हम उतना नहीं पढ़ पाए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। हम 3 बार पढ़े हैं और 3 बार की हम स्टोरी बताते हैं आपको। पहली बार हम जब पढ़े, हमारे पिताजी ने सरकार से लोन ली, आज तक नहीं भरी गई है ना। और दूसरी बार जो है हम पढ़े तो हमने जो है कोर्स किया, उसकी डिग्री हमको नहीं मिली। तीसरी बार हमने योगा का कोर्स किया, हमने उसके भी पैसे हमसे नहीं हो पाए, अभी भी डिग्री नहीं मिली। हमने इतना मतलब एजुकेशन कर लिया, जॉब कर ली, बिजनेस कर लिया, हमारे पास डिग्री कंप्लीट अभी तक एक भी नहीं है। मतलब क्या कहना चाहेंगे, कुछ शब्दों में बताएं, क्या कहना चाहेंगे? यही दर्द मैं अपने दिल में रखते हुए कि मैं काश नहीं पढ़ पाया जितना मेरे को पढ़ना चाहिए था, जितना मेरे को हक अधिकार था, या मैं और पढ़ सकता था, मैं नहीं पढ़ पाया। इसीलिए मैं आज अपना घर परिवार छोड़कर त्याग करके निकल गया हूं कि आज के बाद अगर मैं इस जिम्मेदारी को लेता हूं, मैं नहीं पढ़ा तो मैं अपने जीवन में ऐसी व्यवस्था बना के जाऊंगा, अपने जाने से पहले ऐसी व्यवस्था बना के जाऊंगा कि कोई भी बच्चा पैसे के अभाव में या किसी दूसरी चीज़ के अभाव में, जो मतलब जो है बेसिक नीडों के अभाव में, वो पढ़ने में बाधा ना आए, ऐसी व्यवस्था मैं स्वयं दे के जाऊँगा। और इसके लिए मैं चल पड़ा हूँ। अभी आप भूख हड़ताल बैठे लोगों की बातें सुन रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा। सोनम वांगचुक जी अभी दीपिका के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज काफ़ी दिन है, 20 जुलाई को इनका जो कि संसद मार्च की तरफ इनका आह्वान होगा। देखते हैं क्या होता है, क्या सरकार सुनती है नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।